सभी प्रथम पीयूसी हिंदी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम एच.एम. कोलार है। मैं इस कॉलेज में पिछले 8 सालों से काम कर रहा हूँ। मैं आपके हिंदी प्राध्यापक हूँ। इस बार प्रथम पीयूसी में आपको हिंदी पुस्तक साहित्य वैभव पढ़ना होगा। इस साहित्य वैभव में अलग अलग जो साहित्य के विधाएं जैसे कि कहानी, जीवनी, निबंध, रेखाचित्र, एकांकी, इस तरह आदि अलग अलग हिंदी साहित्य को आपको पढ़ना होगा। इस हिंदी भाषा में इतना सारा ज्ञान है कि इसको हम पढ़ेंगे तो समझेंगे तो हमारा व्यक्तित्व और भी सुदृढ़ बन जाएगा और हम सुसंस्कृत बन जाते हैं। इस भाषा के द्वारा हम पूरे देश में जहाँ कहीं भी जब जाते हैं तो हमें नौकरियां भी मिल सकती हैं और हम इस भाषा के माध्यम से अपना जीवन अच्छी तरह से गुजार भी सकते हैं। इस बार आप फर्स्ट पीयूसी में जो हिंदी भाषा को चुने हैं तो आप सभी लोगों को हिंदी भाषा के अध्यापक के द्वारा आपको मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ। आप कुछ विद्यार्थी जो स्टेट गवर्नमेंट में जो पढ़ कर आए हैं, आप लोग 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक हिंदी पढ़े हैं। जो सीबीएसई विद्यार्थी हैं वे प्रथम कक्षा से ही 10वीं कक्षा तक हिंदी भाषा के जो अध्ययन किए हैं। अब हम इस प्रथम पीयूसी में क्या क्या पढ़ना होगा इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करेंगे। यहाँ पर प्रथम पीयूसी के हिंदी पुस्तक का नाम है साहित्य वैभव। इस पुस्तक में कुल मिलाकर 3 भाग किए गए हैं। सबसे पहले भाग है गद्य भाग। गद्य भाग में कुल मिलाकर 10 पाठ हैं, जो कहानी हो सकती है, जीवनी हो सकती है, निबंध हो सकता है, रेखा चित्र हो सकता है, एकांकी हो सकता है। इस तरह अलग अलग साहित्य के जो विधाओं को हम इस गद्य भाग में पढ़ते हैं। इसके बाद पद्य भाग में 2 विभाग किए गए हैं। सबसे पहला भाग है मध्ययुगीन काव्य। मध्ययुगीन काव्य में 5 जो काव्यों को हमें इस बार पढ़ना होगा। शायद आप सभी लोग जानते हैं कि कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, इनके जो दोहे को आप 8वीं, 9वीं, 10वीं कक्षा में भी पढ़ कर आए हैं। यहाँ कुछ अलग अलग इनके ही कुछ दोहे, कबीरदास जी के दोहे, तुलसीदास जी के दोहे और मीराबाई के पद पढ़ना होगा। इतना ही नहीं, शरण वचनामृत, रसकान के सवैये को भी आपको पढ़ना होगा। मध्ययुगीन काव्य में 5 काव्यों को आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आधुनिक कविता। आधुनिक कविता में 10 जो कविताएं हैं, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त जी की कुटिया में राजभवन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के तोड़ती पत्थर, उल्लास, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, प्रतिभा का मूल बिंदु, तुम आओ मन के मुग्धमित, मत घबराना, अभिनंदनीय नारी। इस तरह 8 कविताओं को आपको पढ़ना होगा। इसके बाद अपठित भाग में कुल मिलाकर 6 कहानियों को हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। आप सभी लोग जानते हैं कहानियां तो हर एक व्यक्ति को अच्छा लगता है। यहाँ पर अलग अलग जो कहानियों को यहाँ पर रखा गया है, जैसे कि मधुआ, श्मशान, खून का रिश्ता, शीतलहर, सीलिया, दोपहर का भोजन, इस तरह 6 कहानियों को इस बार आपको पढ़ना होगा। अभी कॉलेज तो प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कितने भाग को कट करते हैं या कम करते हैं अभी इसके बारे में हमें भी जानकारियां नहीं हैं। तो जानकारी होते ही आप सभी लोगों को बता दिया जाएगा। मैं समझ रहा हूं आप सभी लोग अब तक हिंदी पुस्तक खरीदे होंगे। हिंदी पुस्तक का नाम है साहित्य वैभव और इसका एक अभ्यास पुस्तिका भी है, उसको भी आपको खरीदना होगा।
जिस तरह मैं वीडियो बनाकर भेजता रहता हूं, उसी तरह आपको पुस्तक देखते उन वीडियो को देखना होगा और सुनना होगा। विद्यार्थियों, अभी तक हम प्रथम पीयूसी में क्या क्या साहित्य पढ़ना ये सब सुने। अब प्रथम पीयूसी में आप सभी लोगों को क्या व्याकरण पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। सबसे पहले हम वाक्य शुद्ध करना। आप सभी लोग 8वीं कक्षा, 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा में व्याकरण पढ़े हैं। उसके आगे अब यहाँ प्रथम पीयूसी में भी थोड़ा व्याकरण पढ़ना हमें बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हमें वाक्य शुद्ध करना। 5 वाक्य रहते हैं। वाक्य में जो गलतियां हुई रहती हैं, व्याकरण के आधार पर जो गलतियां हुई रहते हैं, उन वाक्यों को सही करना है। जैसे कि लिंग के आधार पर गलतियां हुई रहते हैं, वचन के आधार पर गलतियां हुई रहते हैं, कारक के आधार पर गलतियां हुई रहते हैं। इस तरह अलग अलग रूपों से जो छोटे छोटे वाक्य गलत तरीके से दिए गए रहते हैं, उनको सही करना है। इस तरह की आपको परीक्षा में कुल मिलाकर 5 वाक्य आते हैं। अगर आप 5 वाक्यों को सही करते हैं तो आपको 5 जो अंक मिल जाते हैं। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मतलब वहां पर कारक चिन्ह नहीं तो उचित शब्द ऊपर दिए गए रहते हैं, उनको ही सही शब्द को चुनकर जो खाली स्थान में हमें भरना होगा। वो 5 वाक्य रहते हैं। एक एक वाक्य के लिए एक एक अंक, कुल मिलाकर 5 प्रश्न वे होते हैं। इसके बाद मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़ना, यानी कि मैच द फॉलोइंग। एक तरफ मुहावरे दिए गए रहते हैं, दूसरी तरफ उनके अर्थ दिए गए रहते हैं, तो जोड़ कर लिखना। इस तरह के कुल मिलाकर 4 प्रश्न रहते हैं, उसके लिए 4 अंक। देन इनके बाद सूचना अनुसार काल बदलना। आप सभी लोग काल के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 8th, 9th और 10th में। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। सूचना अनुसार वाक्य के काल को बदलना। इस तरह के आपको परीक्षा में 3 प्रश्न होते हैं, उसके लिए कुल मिलाकर 3 अंक रहते हैं। देन अन्य लिंग रूप। लिंग तो आप सभी लोगों को पता है। पुल्लिंग हो तो स्त्रीलिंग करना है, स्त्रीलिंग हो तो पुल्लिंग करना है। अन्य लिंग रूप यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है। लिंग बदलना। अगर प्रश्न पुल्लिंग देते हैं तो उसको स्त्रीलिंग करना है, स्त्रीलिंग देते हैं तो उनको पुल्लिंग करना है। इस तरह के प्रश्न कुल मिलाकर 2 प्रश्न रहते हैं, उसके लिए 2 अंक। इसके बाद वचन बदलना। एक वचन में देते हैं तो उनको बहुवचन में करना है, अगर वे बहुवचन में देते हैं तो उनको एक वचन में करना। 2 प्रश्न पेश होते हैं। इसके बाद समानार्थक शब्द। एक शब्द दिए गए रहते हैं, उसके समान शब्द हमें लिखना है। वे कुल मिलाकर 2 प्रश्न होते हैं। इसके बाद विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड्स, 2 प्रश्न आते हैं आपको परीक्षा में। अपोजिट वर्ड तो आप सभी लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं 8th, 9th, 10th में। अब यहाँ पर भी बहुत आसान शब्द दिए गए रहते हैं, उसका विलोम शब्द आपको लिखना होगा। वे कुल मिलाकर 2 प्रश्न होते हैं, उसके लिए 2 अंक। इसके बाद रचना के आधार पर क्या क्या हमें पढ़ना है, यहाँ पर दिया गया है स्पष्ट रूप से अपठित गद्यांश। एक पैसेज दिए रहते हैं, उसको ठीक तरह से पढ़ना है। उनके नीचे 5 प्रश्न होते हैं, उन 5 प्रश्नों को ठीक तरह से पढ़ना है और वहीं ऊपर पैसेज में उनके उत्तर होते हैं। सही उत्तर चुनकर उत्तर लिखना। कुल मिलाकर 5 प्रश्न होते हैं, उसके लिए 5 अंक। देन पत्र लेखन। आप सभी लोग जानते हैं 8th, 9th, 10th में पत्र लेखन, एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र आप सभी लोग सीखे हैं, फिर भी हमें और एक बार यहाँ पर सीखना है। परीक्षा में एक औपचारिक पत्र देते हैं और एक अनौपचारिक पत्र, दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर हमें देना है। उससे एक पत्र लिखेंगे तो एक ही पत्र हमें लिखना है। औपचारिक भी लिख सकते हैं, नहीं तो अनौपचारिक।
उसके लिए 5 अंक। उसके बाद अनुवाद, ट्रांसलेशन, 5 वाक्य दे गए रहते हैं कन्नड़ और इंग्लिश में, अंग्रेजी में दे रहते हैं, उनको हमें क्या करना होगा, हिंदी में अनुवाद करना है। कुल मिलाकर 5 प्रश्न 5 अंक। इस तरह व्याकरण में ये सारे पॉइंट आप लोगों को पढ़ना है। तो ये कुल मिलाकर 40 अंक का व्याकरण आपको परीक्षा में आते हैं। सभी आसान प्रश्न रहते हैं, आसानी से हम अथवा आप बहुत ज्यादा अंक ले सकते हैं। थोड़ा सा ठीक तरह से पढ़ेंगे तो सभी विद्यार्थी 100 के 100 अंक भी ले सकते हैं।